नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फाल्गुन अमावस्या इस बार 2 मार्च को है और हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि फाल्गुन अमावस्या के दिन अगर आप पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो धार्मिक मान्यता कहता है कि इस दिन अगर पितरों का पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो पितृ तृप्त होकर वंशजों को आशीर्वाद भी देते हैं। और इस बार अमावस्या के दिन 2 शुभ योग भी बने हुए हैं, शिव और सिद्धि योग, जिस कारण इस तिथि का महत्व बढ़ गया है। क्योंकि अमावस्या तिथि रात 1 बजे करीब शुरू हो चुका है और आज रात 11:04 तक रहेगा। अब इस अमावस्या का महत्व बढ़ा हुआ है और सुबह 8:21 तक शिव योग है और इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा। तो विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से दोपहर 3:16 तक। अमृत काल है शाम 7:47 से रात 9:18 तक और राहु काल का है दोपहर 12:07 से दोपहर 12:57 तक। इस अमावस्या का चूंकि महत्व बहुत ज़्यादा है, मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या का व्रत करने से, पूजन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अमावस्या तिथि के दिन पितरों की शांति के लिए दान, तर्पण, श्राद्ध भी किया जाता है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पवित्र नदी या सरोवर में स्नान का ज़्यादा महत्व है। आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर पितृदेवों के निमित्त जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर उनको अर्घ्य दें। आप चाहें तो पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल में काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। संभव हो तो आप उपवास रखें। पितर संबंधी कार्य जरूर कीजिए और पितरों के निमित्त तर्पण दान भी कीजिए, क्योंकि इस पावन दिन में भगवान श्री हरि विष्णु की भी आराधना की जाएगी और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करना चाहिए। क्योंकि इस अमावस्या का महत्व ज़्यादा है, इसलिए पितर संबंधी कार्यों को करने से पितर देवों का आशीर्वाद मिलता है और दान करने से कई हजार गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो दान में आप जैसे गाय को कुछ खिला दें, गरीब व्यक्तियों में दान कर दें, लेकिन काले कुत्ते को क्या खिलाएं या किसी भी रंग के कुत्ते को क्या खिलाएं कि पितृदोष समाप्त हो जाए, जीवन की मुश्किलें कम हो जाए। अब अमावस्या तिथि रात में भी समाप्त हो रही है, तो ऐसे में देखिए फाल्गुन मास की अमावस्या विशेष है, क्योंकि इस अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ माना गया है सभी अमावस्या में। और इस दिन सूर्यदेव की पूजा का भी विधान है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सभी ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और सूर्यदेव का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है। कहा जाता है कि संगम नदी के तट पर सभी देवी देवता का वास होता है और इस अमावस्या को फाल्गुनी मेला भी लगता है। अगर कुंडली में पितृदोष हो, अगर आपको लगता है आप तरक्की नहीं कर पा रहे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही, आपका नौकरी रोजगार नहीं चल रहा, आपके जीवन में मुश्किलें ज़्यादा है, आप जहाँ से चले हैं वहीं पर पड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप इस बड़ी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलाएं, आपको लाभ होगा। वैसे आज हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे और अगर आप दोनों बेला रोटी खिलाते हैं कुत्ते को तो आपकी किस्मत चमक सकते हैं। अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा तो कहा जाता है काला कुत्ता आज के दिन ले आकर पालें तो संतान का सुख मिलता है, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर कर्जों से परेशान हैं तो शाम के वक्त आप काले कुत्ते को रोटी पर काला तिल, गुड़ रखकर अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर आप खिला दें। तो ऐसा करने से आपकी विपदा टल जाएगी, कर्ज की संकट दूर होगी और प्रेत बाधा के संकट भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस बार का अमावस्या बहुत खास है, इसलिए शिव जी को एक कटोरी में, किसी भी कटोरी, आप मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध और काला तिल आप भोग लगाएं। याद रखिए अर्पित नहीं करना, भोग लगाना है। कुछ समय बाद वहाँ पर आप नमः शिवाय का नंबर जप करें कुछ देर, फिर इस दूध में जो आपने कटोरी में दूध डालकर रखा है और उसमें काला तिल, उसको उठाइए। आपकी मर्जी है जितनी भी संख्या में आप दूध या तिल लेना चाहते हैं। उठाकर अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर तने में रखाएं, कोई भी जीव आकर खा लेगा। अगर नहीं है तो आप कहीं भी मिट्टी के पात्र को आप संभाल कर रख दें जहाँ कुत्ता हो आसपास। अगर कुत्ता खा ले तो आपके जीवन की मुश्किलें, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आप चाहें तो इस दूध जो आपने तिल मिलाकर रखा है, थोड़ी सी मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं। आप गुड़ की डली या चीनी भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी दूध को आप खिला दें।
राहु केतु शनि महाराज की जो भी बुरी चाल होगी वो शांत हो जाएगा। और इस जो कुत्ते ने इसको दूध को पी लिया तो आपकी बलाएं टल जाएगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ता है, इसलिए आप कुत्ते को प्रसन्न कर भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है, वह घूमता हुआ आपको दरवाजे तक आपको दिख जाए तो कभी भी उसे भूखे न जाने दे, कुछ न कुछ खाने को जरूर दे। वैसे देखिए, इस दिन कुत्ते को खास वस्तु खिलाने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। तो धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी के प्रति अगर आपके मन में दया भाव है ना, तो वो पुण्य का ही फल देने वाला है। यदि आप किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं, पानी देते हैं, तो उसके कई बेनिफिट हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो कुत्ता है, जो गाय है, बैल है, ये सभी हम मनुष्य पर आश्रित हैं। हम उन्हें खाने देंगे, खासकर कुत्ते को, तभी वो खा पाएंगे, क्योंकि वो तो घास फूस खाते नहीं। इसलिए हमारे आसपास जो भी पशु पक्षी रहते हैं, नियमित रूप से आप उनका ख्याल तो रखते हैं। पर क्या आपको पता है, भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही है, और कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कुत्ते को सिर्फ रोटी खिलाने से आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। जब भी घर में खाना बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रख लेनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाकर शत्रुओं से मुक्ति पाते हैं। और यदि शनिदेव नाराज हैं, राहु केतु परेशान करे, तो आप रात के समय बनने वाली आखिरी रोटी पर एक बूंद सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को अपने ऊपर से 3 बार उतार कर खिला दें। अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में होने वाली जो कलह क्लेश है, जो अशांति है, वो दूर होती है और खुशियां लौट आती है। क्योंकि माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। अगर आपका रोजी रोजगार में बहुत परेशानी है, आपका जैसे नौकरी है, व्यापार है, अच्छे से चलता नहीं, तब एक छोटा काम करें। देखिए, रोटी में आपने जहाँ पर रोटी बना कर रखी है, किसी चीज़ में तो आप रखते होंगे, तो हॉट पॉट में ही रखता है या फिर डब्बे में रखे, आपने किसी बर्तन में रखे हैं, तो नीचे से जो तीसरे नंबर की रोटी है ना, उस रोटी को लो। नीचे से तीसरे नंबर, याद रखिए, 2 रोटी छोड़ दें नीचे से और तीसरा रोटी ले लें। अब कटोरी में एक तेल ले लें, सरसों का तेल, थोड़ा सा 1 चम्मच लें। इसमें अपनी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो होता है, दोनों को डालें उस तेल में। डालकर ओम संग शनैश्चराय नमः, ओम संग शनैश्चराय नमः कम से कम 5 बार बोलें। इसके बाद बीच वाली उंगली घुमाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दें, जो आपने नीचे से तीसरे नंबर का रोटी लिया है ना, उस पर। अब आपको अगर कहीं भी 2 रंग का कुत्ता मिल जाए, बिना बोले इसको खिला दें। आप चाहें तो, आपको 2 रंग का कुत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी कुत्ते को खिला दें। आपके करियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। आपके पितरी अगर नाराज हैं तो आप कुत्ते को जब रोटी खिलाइएगा तो रोटी पर गुड़ या चीनी डालकर खिलाइए। मीठी रोटी बनाकर भी खिला सकते हैं आप। आटे की लोई बना लें, उसमें चीनी भरकर और फिर उसको बनाकर खिलाएं। मान्यता है कि कुत्ते को अगर आप कुछ खास दिनों में या रोज ही रोटी खिलाते हैं, बहुत सारी बलाएं दूर हो जाती है, बाधाएं टल जाती है। और घर के आसपास या दरवाजे पर जो भी कुत्ता है, इसको दुत्कारे मत, बल्कि कुत्ते को रोटी खिलाएं। घर परिवार के दुख दर्द जो बलाएं हैं, कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। करके देखें, आपको लाभ होगा। वैसे तो अमावस्या तिथि पर कुत्ते को देखना ही पुण्य फलों में को बढ़ा देता है, और कुत्ते को देखने मात्र से ही आपके सभी रुके कार्य पूरे होने लगते हैं। और अगर इस दिन कुत्ते को रोटी पर घी लगाकर खिलाते हैं, याद रखिए घी ज़्यादा नहीं लगाना, 1 बूंद आगे पीछे हल्का सा टच कर दें। स्वयं शनिदेव महाराज आपकी हर कदम पर सहायता करते हैं, चाहे नौकरी रोजगार हो या किसी भी तरह का मुश्किलें हो, और आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। लेकिन अगर आप सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिला देते हैं तो ज़्यादा आपको याद रखिए घी तेल नहीं खिलाना है, नहीं तो कुत्ते के जो बाल हैं ना वो झड़ जाएंगे। शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, चूंकि कुत्ता काल भैरव की सवारी है, इसलिए उनको रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियां टर जाती है। यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। तो काला कुत्ता अगर आप घर में पालते हैं तो शनि केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। और यहाँ तक कि प्रेत बाधा से भी काली कुत्ते को रोटी खिलाने से इस दिन आप मुक्ति पा सकते हैं। नकारात्मक शक्तियां बेअसर हो जाती है।
कर्जा समाप्त हो जाता है, कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता मिलने लगती है। तो आज ये प्रयोग जरूर करें, अपनी मनोकामना के अनुसार विशेष चीजें खिलाएं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।